तो एक लेटेस्ट जॉब अपडेट आ चुके हैं दोस्तों आपके लिए। सीएसबीसी ने जारी कर दिया है एक नया नोटिफिकेशन अपडेट है दोस्तों। यहाँ पर बिहार कांस्टेबल को लेकर ये बिहार में होमगार्ड की रिक्रूटमेंट निकाली गई थी। एडवर्टाइजमेंट संख्या है 2/2020 की, और जिसके लिए कि अब यहाँ पे इसका पीटी एग्जाम होना है। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना है उसके लिए यहाँ पे एडमिट कार्ड का लिंक दे दिया गया है। जैसे ही आप बिहार होमगार्ड के इस लिंक पे क्लिक करेंगे टैब पे, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डाउनलोड योर ई एडमिट कार्ड फॉर पीईटी ऑफ कांस्टेबल। तो बिहार होमगार्ड के सिपाही भर्ती को लेकर एडवर्टाइजमेंट संख्या 2/2020 को लेकर यहाँ पे जो है आपका जारी कर दिया गया है लिंक। अब इस लिंक के जरिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, जाके यहाँ से क्लिक कीजिएगा और अपना एडमिट कार्ड यहाँ पे जैसे ही डालिएगा लिंक पे क्लिक करके, तो आपसे आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा, या फिर आप मोबाइल नंबर से भी यहाँ पे क्लिक करके और अपने डेट ऑफ बर्थ को डाल के और इस कैप्चे को डाल के अपना एडमिट कार्ड जारी कर लीजिएगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों का यहाँ पे कहाँ जो है कब का डेट दिया गया है और कब से है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, क्योंकि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करते समय यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है कि मैं बिहार गृह रक्षक वाहिनी संवर्ग में सिपाही के पद हेतु यहाँ पे केंद्रीय चयन परिषद और बिहार पटना द्वारा आयोजित दौड़ और अन्य शारीरिक दक्षता में भाग लेने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हूँ तथा इस परीक्षण के लिए मेरे द्वारा किसी प्रकार का उत्तेजक, मादक और प्रतिबंधित दवाओं का सेवन नहीं किया गया है। मैं ऐसी संबंधित विज्ञापन के लिए 2/2020 तथा इस प्रवेश पत्र पर अंकित महत्वपूर्ण निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझ लिया हूँ। अतः शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु दौड़ परीक्षण के दौरान होने वाली किसी भी प्रकार की हानि, क्षति, शारीरिक चोट के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार होऊंगा। यह भी ये घोषणा करता हूं या करती हूं कि मैं या मेरा परिवार कोई भी सदस्य कोरोना संक्रमित नहीं है। तो इस पे आप क्लिक कर लीजिएगा और अपना जो है एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये सारा डिटेल तो आपको यहाँ से बताया गया है, लेकिन अगर आपको इसका जैसे कि नोटिफिकेशन अगर चाहिए तो आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करके यहाँ और इसका फिजिकल का जो क्राइटेरिया है उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। यह कि क्या क्या यहाँ पे फिजिकल एलिजिबिलिटी में ये क्राइटेरिया यहाँ पे मांगा गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये मैंने नोटिफिकेशन इसका यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है, और एक बार यहाँ पे जो इसका जो फिजिकल टेस्ट होने वाला है, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है, उसको लेकर यहाँ पे थोड़ा सा आपको अवगत करा दूं कि इसका जो शारीरिक मापदंड क्या है और क्या क्या यहाँ पे बोला गया है। तो अभ्यर्थियों को शारीरिक मापदंड जो है ऊंचाई और सीना माप के लिए कोई अंक दे नहीं होगा। देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा। परंतु जो अर्हताएं हैं उसको पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल भी घोषित करेंगे। लेकिन आप लोग को ये क्वालिफाई करने के लिए इतना होना चाहिए ये, बट इसके नंबर नहीं मिलेंगे ऊंचाई और सीना माप के लिए। ऊंचाई के लिए अगर एक बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए छात्र के लिए और पिछड़ा वर्ग के छात्र के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। वहीं महिलाओं को 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। जो कैटेगरी में आते हैं छात्र अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए उनका। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से अगर आप आते हैं तो 162 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना की अगर बात करें तो पुरुष वर्ग के लिए यहाँ पे है पिछड़ा और जनरल कैटेगरी के लिए, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग एबीसी के लिए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम होना चाहिए और 86 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए, है ना, जिसमें कि 5 सेंटीमीटर का अंतर जरूर होना चाहिए आप लोगों के इस चेस्ट मेजरमेंट में। और दोस्तों अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 79 बिना फुलाए और फुलाकर यहाँ पे 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये हो गया आपका जो है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, है ना। अब देखिए नियुक्ति की जो प्रक्रिया है तो आप लोगों ने लिखित परीक्षा दे ही दिया है इसका, लेकिन अब यहाँ पे शारीरिक परीक्षा के लिए आपको यहाँ पे 30% मार्क्स जो छात्र लेकर आए उनको यहाँ पे सफल घोषित करते हुए ये आगे लेकर जाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, जिसके लिए यहाँ पे इनका फिजिकल दूसरा चरण होने वाला है। यह यहाँ पे आप लोग बता दें कि ये कुल 100 अंकों का होगा परीक्षा, जिसमें कि 50 अंक तो आपका दौड़ से रिलेटेड होगा, जिसमें कि अगर 5 मिनट से कम में आते हैं आप लोग, चूंकि 1 मील की दौड़ है, ये 1.6 किलोमीटर होता है 6 मिनट में, तो 6 मिनट से अधिक समय लगाने वाले छात्र तो यहाँ पे असफल हो जाएंगे। लेकिन अगर 5 मिनट से कम में आ गए आप तो सीधे 50 अंक मिल जाएगा। 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक आए दौड़ कंप्लीट किए तो 40 अंक। 5 मिनट से 20 सेकंड से लेकर अधिक अगर 5 मिनट 40 सेकंड तक आया तो 30 अंक। 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 6 मिनट लगाए तो 20 अंक। तो ये आपको टारगेट रखना है कि 5 मिनट के अंदर आप लोग आ जाएं, ताकि जो है 100 अंक में से यहाँ पे 50 अंक का जो दौड़ है आपका ये सीधे आपको मिल जाए। तो यहीं से सिलेक्शन का जो है आप क्राइटेरिया फुलफिल कर जाएंगे पूरा। लेकिन अगर 5-10 सेकंड 20 सेकंड लेट हो गए तो शायद 40 या 30 नंबर पे आ सकते हैं आप लोग यहाँ पे। अगला जो
अपडेट है महिलाओं के लिए है। इनका दौड़ 1 किलोमीटर का होता है और ये 5 मिनट में तय करना होता है। तो अगर 4 मिनट में आ गई तो ये 50 अंक सीधे मिल जाएगा आपको। बाकी एज इट इज़ जो कि क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, 4 मिनट 20 सेकंड तक आए तो 40 अंक, 4 मिनट 40 सेकंड तक तो आए तो 30 अंक, और 5 मिनट तक आए तो 20 अंक। लेकिन उससे ज़्यादा लगा दी तो आउट। ठीक है, एकदम समझ लीजिएगा। गोला फेंक, गोला फेंक के लिए 25 अंक है, तो 50 का तो यहाँ पे दौड़ हो गया, 25 का गोला फेंक है। 25 अंक का जो है गोला फेंक, 16 पाउंड का गोला फेंकना है आप लोगों को, पुरुष वर्ग को। अगर आप लोग 20 फीट से ज़्यादा फेंक दिए तो सीधे 25 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन 19 फीट से लेकर 20 फीट के बीच में रहे तो 21 अंक, 18 से 19 के बीच में रहे तो 17 अंक, 17 से लेकर 18 के बीच में रहे तो 13 अंक, और यहाँ पे 16 से 17 के बीच में रहे तो 9 अंक। उससे कम फेंकेंगे तो फिर आउट हो जाएंगे यहाँ से भी आप। तो हर एक क्राइटेरिया को पार करना आपको यहाँ पे। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का होगा गोला, और ये दोस्तों 12 फीट फेंकना होगा। तो यहाँ पे अगर 16 फीट से ज़्यादा फेंक दिया तो सीधे 25 अंक, ये टारगेट रखा गया है। ठीक है, 15 से 16 के बीच में रही तो 21, 14 से 15 के बीच में रही तो 17 अंक, और 13 से 14 के बीच में रही तो 13 अंक। लेकिन 12 से 13 फीट की रही तो 9 अंक। ये नंबर मिलेगा 12 फीट तक। लेकिन ध्यान में रखिएगा ये क्राइटेरिया है आपका 9 अंक का। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर आप आती हैं 16 फीट तक फेंकने में तो आप सफल हैं, नहीं तो उससे अगर कम आई, 12 फीट से कम फेंक पाई तो आप असफल हो जाएंगे। फिर ऊंची कूद पे चलते हैं। पुरुष वर्ग के लिए 25 अंक यहाँ पे है भाई, ध्यान रखिएगा। 4 फीट का यहाँ पे जंप है, तो ऊंची कूद है यहाँ पे, 25 अंक यहाँ से सीधे मिल जाएगा। 5 फीट अगर कूद जाते हैं तो, उससे कम अगर जाएंगे आप 4 फीट 8 इंच पे तो 21, 4 फीट 4 इंच कूदते हैं तो 17, 4 फीट कूदते हैं तो 13, उससे कम कूदिएगा तो भाई आउट है आपका फिर। ठीक है, और महिलाओं के लिए ये न्यूनतम है 3 फीट का। 25 अंक कब मिलेगा? जब 4 फीट आप जंप कर जाती हैं तो। 21 अंक कब मिलेगा? जब 3 फीट 8 इंच होती हैं तो। 17 अंक कब मिलेगा? जब 3 फीट 4 इंच पार करती हैं तो। यानी आपको भी यहाँ पे 3 फीट से कम आई तो आउट, नहीं तो 3 फीट तक रहेंगे तो 13 अंक मिलेगा। तो ये आपका हो गया 25 नंबर 50, और 50 का दौड़ 100 अंक का। इसके आधार पे ही, मतलब कि 100 अंक के आधार पे ही आपका यहाँ पे क्या बनेगा, तो मेरिट बनेगा। ठीक है, तो जो भी उम्मीदवार हैं यहाँ पे, जो भी छात्र उम्मीदवार हैं और आवेदन किए हैं यहाँ पे सिपाही भर्ती को लेकर, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कहाँ और कब सेंटर दिया गया है, कब आपका यहाँ पे दौड़ होगा। और ये अपडेट आप लोगों को सबसे पहले यहाँ से अपडेट किया जा रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। दोस्तों, ऑल द बेस्ट आपके आने वाले न्यू जर्नी के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।